आप सभी का अपने चैनल ग्रामर विजडम में राधे राधे। सभी का स्वागत है। आइए देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का 7वां रूल। वैसे तो ये इंटर के लिए और हाई स्कूल दोनों क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों में पैसिव वॉइस का चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो देखिए, इसमें कुछ शब्दों को मैंने दिया है, उन शब्दों के बाद बाई प्रीपोजिशन ना लग करके अन्य प्रीपोजिशन लगते हैं। तो उन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए। जिसमें बाई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा उसके स्थान पर विद लगेगा, एट लगेगा, इन लगेगा, ऐसे प्रीपोजिशन लगते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं, पहले उनका अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे एवरीवन आए, वन आए, एवरीबॉडी आए, पीपुल आए अथवा समबडी आए, तो इस सब्जेक्ट का लोप कर दिया जाता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें डोर का प्रयोग करना कोई जरूरी नहीं है। इन शब्दों को ध्यान में रख लीजिए, एवरीवन, वन, एवरीबॉडी, पीपुल, समबडी। ऐसे शब्दों को फिर बाई प्रीपोजिशन लगा करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इन शब्दों को मैंने लिख दिया है, जैसे वेक्सेड है, एस्टोनिश्ड है, सरप्राइज्ड है, अलार्म्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस्ड है और डिस्प्लीज्ड है। इसके बाद आपको बाई प्रीपोजिशन नहीं बल्कि एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब सेकंड में देखिए, प्लीज्ड लिखा है, सेटिस्फाइड लिखा है, डिसगस्टेड लिखा है, चार्म्ड लिखा है और थ्रोन्ड लिखा है, लाइन्ड लिखा है। इनके बाद आप विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तीसरे में फिर आपको देखते हैं, कंटेंट लिखा है, इंटरेस्टेड लिखा है और ऐसे शब्दों के बाद, ऐसे वर्गों के बाद आप इन का प्रयोग करेंगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नोन है और ओबलाइज्ड है, इसके पश्चात टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो उस परीक्षा में ऐसे शब्द, ऐसे वर्ग दे दिए जाते हैं जिसमें बच्चे बाई प्रीपोजिशन लगा करके गलती कर बैठते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इन शब्दों का अध्ययन करना, इनके बाद विद प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन और टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है आपको। अब कुछ वाक्य मैंने लिया है जिसमें डूअर का प्रयोग करते हैं, जैसे उसको हटा देते हैं, या क्लास वाले कुछ ऐसे वाक्य लिए हैं जिनमें जो वाक्य पहले की वाक्यों से थोड़ा सा अलग है, उनको समझ लीजिए, उनका प्रयोग कैसे करेंगे ये आपको समझाते हैं। जैसे इसमें लिखा है, पहला वाक्य मैंने यहाँ पर लिख दिया तुम्हारे सामने, इसको देखना फिर। ये देखिए, एवरीवन इन माय क्लास रीड्स हिंदी। आप उठाएंगे, हिंदी इज रीड। यहां से देखिए आप पहला वाक्य, हिंदी इज रीड इन माय क्लास। इसमें आपको एवरीवन लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने लिया है दूसरा वाक्य, दे से दैट फेमिन हैज स्प्रेड एवरीवेयर इन एमपी। अब ऐसे में जब एक्टिव वॉइस के वाक्यों में इसका ऑब्जेक्ट एक वर्ड ना होकर के, एक शब्द ना होकर के, एक फ्रेज ना होकर के पूरा एक क्लास हो जाता है, तो ऐसे वाक्यों को इसका सब्जेक्ट इट बनाते हैं। इसमें लिखेंगे, they say that feminine has spread everywhere in MP। तो दूसरा वाक्य, it is said that, they से है, देखिए, it is said that feminine has, इसकी जगह पर had कर दीजिएगा, had spread everywhere
NMP, ये आपका क्लास की टाइप का वाक्य है। फिर देखिए इसमें एक वाक्य और मैंने लिख दिया है नीचे, आई वाज टू हेल्प यू। ये सब पहले की वाक्यों से जो मैंने पैसिव वॉइस बनाया है, जो आपको पढ़ाया वीडियो में, उससे थोड़ा अलग है। इसको आप देखिए, जब आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद टू और प्लस वर्ब इस क्रम में इज एम आर वाज देयर, इसके बाद आपको टू मिल जाए, फिर आपको वर्ब मिल जाए, तो ऐसे में आप इसको कैसे करेंगे? आप हिम को उठाइए यहाँ से, तीसरा वाक्य आपको हो जाएगा ही। और अगर पास्ट टेंस का वाक्य है तो आप वही लगाएंगे, ही वाज, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा, ही वाज टू बी, और ही वाज टू बी हेल्प्ड, इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा हेल्प्ड। अब बाई प्रीपोजिशन लगा करके आई को भी कर दीजिए, ये आपका हो गया ही वाज टू बी हेल्प्ड बाय मी, ये आपका तीसरा वाक्य। तो इसमें मैंने कई चीज़ों को आपको समझाया है, जिसमें डूअर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सम है, एवरीवन है, वन है, इनको शब्दों को हटा देते हैं, इनकी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। और जिन शब्दों के बाद, जिन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाई न लग करके विद लगते हैं, या एट लगता है, इन लगता है, टू लगता है, उन शब्दों को भी समझा दिए हैं। ये आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, और रिवीजन करने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि ये शब्द याद आ जाएंगे, और इनके बाद जो प्रीपोजिशन मैंने समझाया है उसका आप प्रयोग कर लेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू, राधे राधे।